एक गांव के करीब एक पुराना टूटा फूटा महल था। दिन के उजाले में वह महल बिल्कुल वीरान और सुनसान लगता, जैसे सदियों से वहां कोई न बसा हो। मगर जैसे ही रात का अंधेरा उतरता, उस महल की सूरत एकदम बदल जाती। अंधेरी रातों में उसके टूटे हुए मीनार और खस्ता हाल दीवारें किसी तिलिस्मी ख्वाब की तरह चमकने लगतीं। दूर से देखने वाले को यूं लगता जैसे वह वीरान महल नहीं, बल्कि कोई शानदार और जादुई इमारत है। रात को गांव का कोई शख्स उस महल के करीब जाने की हिम्मत न करता। लोग कहते थे कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, जिन्नात उस महल पर कब्जा जमा लेते हैं। खिड़कियों से हल्की रोशनी झिलमिलाने लगती और अंदर से घोड़ों के दौड़ने और जंजीरों के घिसने की आवाजें सुनाई देती। गांव वाले तो इस राज को जानते थे, मगर बाहर से आने वाले मुसाफिर अक्सर धोखे में आ जाते। वह समझते कि यह महल अब भी जिंदा है और इसमें कोई बसता है, मगर हकीकत यह थी कि रात के अंधेरों में ये अजनबी मुसाफिर जिन्नात के शिकंजे में फंस जाते और कभी वापस न लौटते। बुजुर्गों की जुबानी यह बात मशहूर थी कि सदियों पहले वहां एक जालिम बादशाह रहता था। वह अपनी रियाया पर जुल्म करता और गुनाहों में डूबा रहता। आखिरकार जब वह मर गया तो उसकी रूह को चैन न मिला। कहा जाता है कि उसकी नहौस्त ही की वजह से वह महल आज भी जिन्नात के कब्जे में है। इसीलिए गांव वाले दिन के वक्त तो वहां बेखौफ आते जाते हैं, मगर जैसे ही रात ढलती है, सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और उस महल की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं करते। एक लड़की नौकरी की तलाश में आती है। रात का वक्त होता है और वह महल के पास से गुजरती है। देखती है कि एक शानदार महल है। अंदर जाती है और आवाज लगाती है, कोई है? वह 2 से 3 बार आवाज लगाती है। तब देखती है कि एक औरत सामने बैठी है। नौजवान लड़की उससे कहती है, मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ, क्या आज की रात यहीं गुजार सकती हूँ? औरत खामोश रहती है। कुछ देर बाद धीमी आवाज में कहती है, ऊपर कमरा है, उसमें सो सकती हो? लड़की थोड़े डरे हुए लहजे में कहती है, क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो? औरत तेज लहजे में जवाब देती है, मुझे परेशान न करो और अपना काम करो। यह सुनकर लड़की और डर जाती है, मगर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। वह दिल ही दिल में अपने आप को तसल्ली देती है कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। कमरा खूबसूरत लग रहा होता है, जिससे लड़की कुछ खुश भी हो जाती है। लेकिन रात के बीच में अचानक घोड़ों की टापों की आवाज और किसी की हंसी सुनकर वह चौंक कर उठ जाती है। दिया जलाती है तो देखती है कि उसका कमरा मकड़ी के जालों से भरा हुआ है और अंदर से टूटा फूटा दिखाई देता है। लड़की सोचती है, शायद यह कोई ख्वाब है, मगर यह दरअसल उसकी जिंदगी का वह डरावना ख्वाब होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। वह बाहर आती है तो देखती है कि महल एक वीरान हालत में है। घबराकर औरत को आवाज देती है, कहाँ हो? मेरी मदद करो। अंधेरे में एक आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। उसके साथ ही हंसी की आवाज गूंजती है। लड़की भागती है और औरत के पास पहुँचती है। देखती है कि वह कुर्सी पर बैठी है, उसका चेहरा दीवार की तरफ है। लड़की सहमे हुए लहजे में कहती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वह औरत आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा दिखाती है। अचानक लड़की की चीख निकलती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि पूरा गांव सुन लेता है। सुबह जब लोग जमा होते हैं तो महल के आगे लड़की की लाश पड़ी होती है। लोग कांपते हुए उसे देखते हैं और एक और कहानी गांव की खौफनाक रिवायत में शामिल हो जाती है। एक लकड़हारा जो लकड़ियां काटकर गधे पर लादे अपने गांव की तरफ जा रहा था। लकड़हारा देर हो गया था, जिसकी वजह से वह महल के करीब से गुजरा और बोला, आज देर हो गया हूँ, तो आज रात यहीं महल में गुजारता हूँ। तब लकड़हारा महल के दरवाजे की तरफ गया। खूबसूरत महल था और गेट खुला हुआ था। महल रात के समय खूबसूरत नजर आता था और दिन में वीरान होता। लकड़हारे ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन किसी की भी आवाज न आई। लकड़हारा अंदर गया और गधे को गेट के साथ बांध दिया। फिर खुद महल के अंदर चला गया। अंदर गया तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तब वह आवाज के पीछे पीछे करते हुए एक कमरे में गया, जहां एक खूबसूरत बिस्तर रखा था।
लकड़हारा समझा कि यह मेरा वहम होगा। फिर जब उसने नरम बिस्तर देखा तो कहा, आराम कर लूं, सुबह अपने घर चला जाऊंगा। वह लेट गया और सो गया। जब आधी रात हुई तो अचानक तेज घोड़ों की आवाजें और किसी के हंसने की आवाजें आईं। लकड़हारा झटके से अपने बिस्तर पर बैठ गया और कमरे की हालत देखी तो और डर गया। तब उसने कहा, अब निकल जाऊं यहाँ से। लेकिन फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज दोबारा आई। उस वक्त महल की हालत बहुत बुरी लग रही थी। लकड़हारा परेशान हुआ और महल को देखता रहा। उसे यही लगा कि शायद यह सपना होगा। फिर बच्चे की आवाज आई और वह आवाज के पीछे करता हुआ एक कमरे में गया। वहां उसने देखा कि उसका गधा उलटी टांगों के साथ ऊपर की तरफ लटका हुआ है, जिससे लकड़हारा बहुत डर गया। लेकिन एक और बंद कमरा था जहां से आवाज आ रही थी। तब उसने दरवाजा खोला और अंदर एक बच्चे को देखा। जैसे ही बच्चे ने अपना चेहरा दिखाया, लकड़हारा भाग निकला, लेकिन आगे जाकर बेहोश हो गया। सुबह हुई तो लोग दोबारा जमा हुए, लेकिन गधा सही हालत में था और उसका मालिक गेट के बाहर बेहोश पड़ा था। तो रात का समय था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। एक शादीशुदा जोड़ा, फरीद और नाजिया, सफर से लौट रहे थे। रास्ते में देर हो गई थी और अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। दोनों बहुत थके हुए थे। तभी उन्होंने सामने एक पुराना मगर बहुत खूबसूरत महल देखा। नाजिया ने हैरानी से कहा, कितना सुंदर महल है फरीद, क्यों न आज की रात यहीं रुक जाए। फरीद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। महल का गेट खुला हुआ था। रात के 8 बज रहे थे। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि इस महल में जिन्नात रहते हैं। महल के अंदर जाते हुए फरीद ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर लौटी। दोनों एक सुंदर कमरे में गए और वहां आराम करने लगे। कमरा बड़ा शानदार था। मुलायम बिस्तर, चमकती दीवारें और झिलमिलाती रोशनी। जल्द ही दोनों नींद में खो गए। रात के 12 बजे अचानक नाजिया की नींद खुल गई। बाहर से घोड़ों की टापों और किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। वह डर के मारे उठ बैठी। फरीद को देखा, वह अब भी गहरी नींद में था। धीरे धीरे नाजिया कमरे के बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाजे के पार कदम रखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। महल की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। जो महल अभी कुछ घंटे पहले जगमगा रहा था, अब खंडहर बन चुका था। हर तरफ जाले थे, दीवारें टूटी हुई और हवा में सड़ांध की बदबू थी। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नाजिया चीख भी नहीं पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। अब वह एक रोशनी से भरे खूबसूरत रसोई घर में थी, जहां कुछ अजीब लोग बैठे थे। उनके चेहरे विकृत थे और वे इंसानों के शरीर के हिस्से खा रहे थे। उनमें से एक ने नाजिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मेहमान आ गई, हमारे साथ नाश्ता करो। नाजिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, हम सब भी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे, लेकिन अब मर चुके हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि अभी जिंदा हो। जिन्नात तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तुम्हें जिंदा रखा गया है। नाजिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसी समय फिर से घोड़ों की टापों और हंसी की आवाजें गूंज उठीं। इस शोर से फरीद की नींद टूट गई। उसने घबराकर आवाज लगाई, नाजिया, कहाँ हो तुम? वह कमरे से बाहर आया और जो नजारा देखा, देखकर दंग रह गया। वह खूबसूरत महल अब भूतों का अड्डा लग रहा था। टूटी खिड़कियां, अंधेरे कोने और डरावना सन्नाटा। तभी कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। फरीद उस आवाज के पीछे चला। एक कमरे के पास पहुंचकर उसने देखा, नाजिया एक कुर्सी पर बैठी रो रही थी। फरीद ने धीरे से कहा, बीवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, नाजिया ने पीछे मुड़कर देखा। फरीद के पैर जमीन में जड़ गए। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। लाल जलती आंखें, बाहर निकले दांत और डरावना चेहरा। वह अब नाजिया नहीं, एक चुड़ैल थी। फरीद चीखा और पीछे हटने लगा, मगर उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। नाजिया या वो चुड़ैल,
उस पर झपटी और चाकू से वार करने लगी, एक के बाद एक वार, जब तक कि फरीद की सांसें थम नहीं गईं। फिर उसने खून से लथपथ लाश को घसीटकर महल के गेट के बाहर फेंक दिया। सुबह जब सूरज निकला तो महल फिर से पहले जैसा सुंदर दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उस महल में एक नई सफेद पोश औरत रहती थी, जो हर रात जिन्नात के साथ हंसती है और हर आने वाले मुसाफिर का इंतजार करती है। कुछ दिन बाद एक काफिला उस महल के पास से गुजरा। उस काफिले में मौलवी यासीन और उनके कुछ दोस्त शामिल थे। दोस्तों ने कहा, आज रात हमें यहीं ठहर जाना चाहिए, हम सब थक गए हैं। मौलवी यासीन ने दोस्तों की बात मान ली। सब लोग अंदर गए और आवाज लगाई, कोई है, कोई है। महल बहुत खूबसूरत था, मगर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने घोड़े और गधा गाड़ी का सामान महल के आंगन में छोड़ दिया और खुद अंदर बढ़ गए। मौलवी यासीन और उनके साथी बार बार आवाज देते रहे, कोई है, लेकिन महल सुनसान था। अचानक एक कमरे में उनकी नजर गई। वहां एक औरत दस्तरख्वान सजा रही थी। दोस्तों ने कहा, हम माफी चाहते हैं कि बिना इजाजत आपके महल में आ गए। औरत ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। उस औरत ने अपना असली चेहरा छुपा रखा था, जो दरअसल जिन्नात का चेहरा था। मौलवी यासीन ने कहा, आप तो एक औरत हैं और दस्तरख्वान भी हमारे मुताबिक सजाया है। औरत बोली, मेरे मेहमान तो रोज आते हैं, क्योंकि ये महल हर उस शख्स का घर है जो रास्ते में आता है। अब आप खाना खाइए और आराम कीजिए, आप सब थके हुए हैं। मौलवी यासीन और उनके 8 दोस्त आंगन में सो गए। आधी रात अचानक घोड़ों की टापों की आवाज से कुछ लोग जाग गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, ये सपना है। जब हम आए थे तो महल बड़ा हसीन था, और अब? उसी वक्त औरत के रोने की आवाज गूंजी। मौलवी यासीन के 3 दोस्त उठे और जाने लगे। मौलवी यासीन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, वो औरत रो रही है, हमें देखना होगा। यासीन साहब ने कहा, ठीक है, देखाओ और मुझे बताना। तीनों ने आवाज लगाई, मालकिन कहाँ हो? अचानक गिरने की आवाज आई। फिर रोशनी एक कमरे की तरफ दौड़ी। वे डरते डरते उस कमरे में गए। अंदर औरत बैठी थी और उसके सामने सिर्फ उसके शौहर की खोपड़ी रखी थी। एक ने हिम्मत करके पूछा, मालकिन इतनी रात को क्यों रो रही हो? औरत धीरे से पीछे मुड़कर बोली, आज तुम सब मेरी खुराक बनोगे, आज मेरे सब दोस्त खुश होंगे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि तीनों के मुंह से जोर की चीख निकल गई। उसी वक्त औरत हवा में उड़ी, हाथ में छुरी थी। एक दोस्त को मार डाला, फिर दूसरे को भी। बाकी सब डर से कांपने लगे। मौलवी यासीन ने सबको कहा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब तिलावत कुरान पढ़ना शुरू करो। रात भर जिन्नात और मौलवी यासीन का मुकाबला चलता रहा। वही औरत और कई दूसरे जिन्नात प्रकट हो गए। यासीन साहब घेरे में बैठकर तिलावत करते रहे। 5 दोस्त बाकी रहे, मगर एक दोस्त भागकर गेट की तरफ निकला। जिन्नात ने पकड़कर उसी वक्त कत्ल कर दिया। यासीन साहब ने मना किया था, जो भी हो घेरे से बाहर मत जाना। सुबह का वक्त जैसे ही रोशनी फैली, जिन्नात गायब होने लगे। सिर्फ वही औरत बाकी रही। उसका चेहरा और भी डरावना होता जा रहा था। वो एक कमरे में जाकर छुप गई, मगर उसका साया अब भी मौजूद था। यासीन साहब ने नमाज के बाद दोस्तों से कहा, अब बताओ क्या करना है? दोस्तों ने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। यासीन साहब बोले, अगर हम गए तो औरत मर जाएगी। जिन्नात पहले ही उसे काबू में ले चुके हैं। गांव के लोग हैरान थे, आप कैसे बच निकले? इस महल से तो आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कुछ गांव वाले साथ देने पर तैयार हो गए। यासीन साहब ने कहा, आज रात से पहले हमें इस औरत को जिन्नात के कब्जे से आजाद कराना होगा। दोस्तों ने कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा टूटा तो औरत बेहोश पड़ी थी। यासीन साहब ने तिलावत शुरू की। औरत होश में आई। गुस्सा, चीख, हमले सब शुरू हो गए। यासीन साहब ने नरमी से कहा, तुम लोगों ने इसे क्यों कब्जे में लिया है? जिन्नात बोले, हमें इससे मोहब्बत है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यासीन साहब ने कहा, अगर छोड़ दो तो हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्नात बोले, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यासीन साहब ने तिलावत तेज कर दी। आखिरकार औरत आजाद हो गई।
जिन्नात का कब्जा खत्म हो गया। वो औरत जोर जोर से रोने लगी और इकरार किया। मैंने अपने यासीन साहब ने पूछा, ये बताओ इस महल से जिन्नात को कैसे भगाया जा सकता है? और तब औरत ने राज खोलने शुरू किए। मौलवी यासीन और उनके कुछ सच्चे दोस्त, जिनके साथ गांव के बुजुर्ग भी शामिल थे, वे सारे काम जो औरत ने बताए थे अंजाम देकर जब महल से बाहर निकले तो सुबह की नरम रोशनी में सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने बादशाह के गुप्त कमरों की खुदाई की, हड्डियां कब्रिस्तान में दफन की, खून से लिखी हुई तहरीरों की जगह कुरान की आयतें लिखवा दी, सोने के प्याले को तोड़कर दरिया में बहा दिया, तलवार निकालकर उचित जगह दफन करवाई और जादुई शीशों को तोड़ दिया। जहां औरत के पैरों की बेड़ियां थीं, वहां ऊंची आवाज से तिलावत और अजान जारी रही तो वह दुख भी धीरे धीरे कम होता गया। जब वे लोग महल के बड़े दरवाजे के बाहर पहुंचे तो गांव वाले जमा थे, खुशी, हैरत और शुक्र के मिले जुले जज्बात के साथ। जब लोगों ने अंदर जाकर महल की असली हालत देखी, वही खूबसूरती और अमन, वही रोशन वीरानी की जगह अब फिर से जिंदा दिल बन चुकी थी, तो सबके चेहरों पर सुकून और तस्कीन के आसार नजर आने लगे। गांव वालों ने मौलवी यासीन और उनके साथियों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। दुआओं और हल्की मुस्कुराहटों के बीच एक नई सुबह की शुरुआत हुई। उस दिन के बाद गांव में खौफ की जगह इत्मीनान ने ले ली। लोग फिर महफिलों में हंसने लगे, बच्चे सड़कों पर खेलने निकल आए और वे रातें जिनमें सन्नाटा और खौफ होता था धीरे धीरे मिट गईं। महल भी अब वापस अपनी असली शान में लौट आया, एक ऐसी जगह जहां लोग सुकून से रहते और आने वाले सर्द गर्म में पनाह पाते थे।